हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल ऑफ अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। हम लोग एरिया अंडर द कर्व कर रहे हैं। ये हम लोग का एरिया अंडर द कर्व का लेक्चर नंबर 4 होगा। थर्ड लेक्चर में हम लोग कुछ इसका क्वेश्चन किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग ये फाइंड करना सीखे थे कि किसी एलिप्स का एरिया क्या होता है, फिर पैराबोला का एरिया और एक स्ट्रेट लाइन से मिलकर उसके बीच का जो एरिया बनता है वो एरिया कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, आज मैं कुछ उसी सब से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, कुछ फार्मूला बताऊंगा जिसको आप लोग याद रखोगे तो डायरेक्ट वो सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, देखो शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि वाई स्क्वायर इजक्वल टू 4ax। ठीक है, ऐसा कोई भी पैराबोला अगर दिख गया हम लोग को, कैसा, वाई स्क्वायर इजक्वल टू 4ax, ठीक है ना, या एंड वाई इक्वल टू mx, ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो एरिया क्या होगा हम लोग का 8/3 a स्क्वायर बाई एम क्यू स्क्वायर यूनिट। ये ए क्या है, ये वाला है। ठीक है ना, एम क्या है, एम स्लोप है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। उसी के बाद अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और मतलब जैसे पैराबोला पहले था वैसे ही सेम का सेम पैराबोला रहेगा, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब ये कैसा स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। स्ट्रेट लाइन लिख दे रहा हूँ मैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है ना, और ये कैसा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है ना, तो ये कैसा स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, और दूसरा ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। तो अंतर क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगा उसका एरिया क्या होगा 8/3 a स्क्वायर बाई एम क्यू, और जो ओरिजिन से पास नहीं होगा उसमें बस 27 हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 8/3 a स्क्वायर बाई एम क्यू इंटू 27, मतलब क्या हो जाएगा 72 a स्क्वायर बाई एम क्यू। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, ये कैसा पैराबोला है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई के किसी वैल्यू पे x पॉजिटिव होगा, मतलब कि इस टाइप का पैराबोला होगा। ठीक है ना, तो इस टाइप का पैराबोला का इक्वेशन अगर होगा और लाइन ओरिजिन से पास करेगा तो एरिया क्या होगा 8/3 a स्क्वायर बाई एम क्यू, और इसी टाइप का पैराबोला होगा और लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगा तो इंटू 27 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा, मतलब 72 a स्क्वायर बाई एम क्यू हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा एक और पैराबोला बनता है हम लोग का, कौन सा, एक्स स्क्वायर बाई 4ay। ठीक है ना, ये भी एक पैराबोला ही है। तो ये कैसा पैराबोला है, एक्स के किसी वैल्यू पे y पॉजिटिव, मतलब कि ऐसा कोई पैराबोला है। ठीक है ना, तो ऐसा पैराबोला हो और y इक्वल टू एम एक्स, जैसे अभी मैं बताया कि ये कौन सा लाइन है, ये ऐसा लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इस केस में एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ध्यान देना है, सेम वैसा ही है 8/3 a स्क्वायर बाई एम क्यू होता था, अब यहाँ इंटू एम क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है पता ही है, यहाँ का पैराबोला का, और m क्या है, स्लोप है। ठीक है ना, तो उसी तरह, ठीक है, अगर दूसरा कंडीशन ये है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, और ये सेकंड कंडीशन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सेम का सेम पैराबोला, लेकिन स्ट्रेट लाइन चेंज हो जा रहा है, वो क्या हो जा रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये ओरिजिन से नहीं पास होने वाला था। फिर सेम वैसा ही 27 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ जाएगा कितना 72 a स्क्वायर एम क्यू स्क्वायर यूनिट, ये हम लोग का एरिया हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे तो टाइम भी बच जाएगा और आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होने का भी चांस कम रहेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन एग्जाम के लिए है, बोर्ड का क्वेश्चन इस तरह से नहीं सॉल्व करेंगे, इसके पहले वाले लेक्चर में जो बताया गया था वैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू क्या है, यहाँ पर एक्स है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये एक्स स्क्वायर वाला मतलब यही वाला कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो एरिया क्या होगा 8/3 a स्क्वायर एम क्यू। क्लियर है। अब ए फाइंड कर लेते हैं, ए का मतलब कितना है, इससे अगर कंपेयर करेंगे इस पैराबोले से तो 4a इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4a इक्वल टू 1 है, तो a इक्वल टू 1/4। ए फाइंड करना तो हम लोग सीख चुके हैं, कहाँ पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ये फाइंड करना सीख चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ से m कितना आएगा, m का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 1। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स, m का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब एरिया हम लोग 8/3 1/4 का स्क्वायर इंटू 1 क्यू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, मतलब लेक्चर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो सेम यही क्वेश्चन था जिसको मैं बहुत बड़ा सॉल्व किया था
विथ मेथड, तो उसका भी आंसर कितना आया था 1/6 स्क्वायर यूनिट। अब अगर फॉर्मूला हम लोग को याद है तो डायरेक्ट हम लोग इतना आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे। अब इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन मैं रखा हूँ, उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोग का जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जेई मेंस का क्वेश्चन है। और देखो कितना आसानी से हम लोग मेथड वाइज भी बना सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से भी बना सकते हैं। देखो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू मॉड एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक पैराबोला हो गया। अच्छा, और वाई इक्वल टू ये एम एक्स टाइप का दिख रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ से वाई इक्वल टू अगर मॉड एक्स है तो इसका मतलब क्या है, वाई इक्वल टू एक तो एक्स है और एक वाई इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब दो लाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो दो लाइन हो रहा है तो एरिया भी दोनों लाइन से अलग अलग बनेगा, तो जो भी आंसर किसी एक को लेकर हम लोग निकाल लेते हैं और जो भी आएगा उतना इंटू 2 कर देंगे। क्लियर है? तो चलो अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं ए कितना आएगा, क्योंकि ये अगर पैराबोला है तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया फॉर्मूला वाइज कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हम लोग का 8/3, ठीक है, ए स्क्वायर बाई एम स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो बात आता है कि अब ए, तो ए कितना आएगा, ए यहाँ से निकाल लेते हैं। ए कितना आएगा, जैसे देखो 4a इक्वल टू 4a के जगह पे क्या है 1 है, तो 4a इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 ही है ना, तो 1 हो गया, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया 1/4। क्लियर है? अच्छा, तो और m कितना है, y इक्वल टू एम एक्स, तो m इक्वल टू क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर क्या है 1 है। तो चलो पुट करते हैं अब 8/3 इंटू ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर और नीचे डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो यानी कि फाइनली 8/3 इंटू 1/4 इंटू 1/4, 4 2 जा 8, ठीक है ना, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो गया, और ये 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है ना, यानी कि 1/6 स्क्वायर यूनिट होता, ठीक है। लेकिन हम लोग का दो एरिया बन रहा है, एक y इक्वल टू एक्स से और एक y इक्वल टू माइनस एक्स से, तो टोटल एरिया इसलिए लिख लेंगे हम लोग क्या 2 इंटू 1/6, जो कि आ जाए कितना 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो यही ऑप्शन में था हम लोग का 1/3, और 1/3 आंसर सही होगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। इसी बेसिस पे और भी क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है वही मैं अभी करा दे रहा हूँ। जैसे कि फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx इज a स्क्वायर बाई 3, फाइंड m। नहीं, यहाँ पर फाइंड नहीं होगा, यहाँ पर इफ एरिया बाउंडेड बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx इज a स्क्वायर बाई 3, फाइंड m का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। बात समझ में आया? तो एरिया देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y इक्वल टू mx से जो एरिया बनता है वो एरिया क्या होता है 8/3 a स्क्वायर बाई एम क्यू, ठीक है ना। और ये कितना दिया है एरिया, एरिया कितना दिया है, एरिया यहाँ दे दिया a स्क्वायर बाई 3, तो a स्क्वायर बाई 3 हम लिख दिए, ठीक है, और 8/3 यहाँ पर a स्क्वायर का a स्क्वायर हो गया और बाई एम क्यू। क्लियर है? अच्छा देखो ये 3 से 3 गया, इससे ये गया, मतलब फाइनली बचा क्या एम क्यू इक्वल टू 8, तो क्या यहाँ से m इक्वल टू 2 नहीं आ जाएगा, ऑफकोर्स आ जाएगा, तो m इक्वल टू 2 हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। और बात करते हैं क्वेश्चन का, और क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और देखो, और ये क्वेश्चन है y इक्वल टू क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन x स्क्वायर इक्वल टू 2/3y एंड 2y इक्वल टू 4x प्लस 8। अब देखो ये भी वैसा ही बन रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर बात करें हम लोग, सबसे पहला चीज़ तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा हम लोग का, एरिया हम लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो एरिया डायरेक्ट पहले लिख लो, फॉर्मूला लिख लो 8/3, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ये भी देखो कि जो लाइन है वो लाइन किस फॉर्म में है, लाइन देखो, लाइन पहले मैं लिख दे रहा हूँ 2y इक्वल टू 4x प्लस 8 है, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का है, तो जो भी आंसर लिखेंगे उसमें क्या करेंगे a स्क्वायर इंटू एम क्यू, और इसमें जो भी आंसर लिखेंगे उसमें 27 मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस c है, मतलब ऐसा लाइन है जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को तो पता ही है कितना हो जाता है 72 a स्क्वायर एम क्यू। क्लियर है? अच्छा, तो अब चलो अब बात करते हैं यहाँ से ए का वैल्यू, तो ए की जगह पे कितना है 4a के जगह पे कितना है यहाँ पर 2/3 है, तो 2 से 2 गया, ठीक है, तो a इक्वल टू 1/6 आ गया यहाँ से,
ठीक है ना, ये मिल गया हम लोग को। और m आ गया कितना, m तो क्लियरली दिख रहा है कितना है, m2 है। ठीक है, डायरेक्ट पुट करो वैल्यू यहाँ पर, तो 72 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 1/6 इंटू 1/6 और m3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है, तो 2 3 जा 2 3 जा, ठीक है, और ये 3 3 जा 9 और 9 8 जा, तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 मतलब फाइनली कितना हो जाएगा ये 16 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, 16 स्क्वायर यूनिट। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन को अगर हम लोग ग्राफ से बनाएं, जैसे कि मेथड वाइज बनाएं, तो मेथड वाइज बनाएंगे तो ये हम लोग को मतलब कि एक पेज तो जरूर खत्म होगा और कैलकुलेशन होने का भी मिस्टेक रहता है। तो अगर ये हम लोग को फॉर्मूला याद है तो हम लोग आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन ईजिली 10 से 15 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो और बात करते हैं क्वेश्चन में। इसको मैं सॉल्व करना भी सिखाऊंगा और भी मेथड से, जो जनरल मेथड है उससे भी मैं बताऊंगा इसको। अभी देखो, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड वाई इक्वल टू 3x। ठीक है, अब देखो ये ऑप्शन ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन दिया था 27, बी में दिया था मान लो 54, सी में दिया था 9 और डी में दिया था कितना 72। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, आसान सा है। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट था जो इसके पहले वाला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और वाई इक्वल टू 3x। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर सी नहीं है, मतलब कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इस केस में एरिया हम लोग का क्या हो जाएगा 8/3 ए स्क्वायर m3 होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो 8/3, अच्छा अब ए क्यू, तो ए का वैल्यू फाइंड कर लो, यानी कि 4a इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 1। ये समझ में आ रहा है ना कि वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा, तो 4a के जगह पे यहाँ पे कितना है 4 है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और m इक्वल टू 3, तो क्लियरली दिख रहा है इसमें यही ना, y इक्वल टू mx, तो यही ना m है, तो 3, तो पुट करो अब यहाँ पर a का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 फिर इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये 9 हो गया, 9 8 जा 72, तो 72 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आप लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब देखो अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले मैं मेथड वाइज बताता हूँ। अब एक दो क्वेश्चन इस टाइप का, इतना क्वेश्चन हम लोग करने के बाद आई होप आप लोगों को सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे शॉर्टकट मेथड से बना लेना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक जनरल मेथड से बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा, और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बनाऊँगा जिसको भी जनरल मेथड से बताऊँगा और शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊँगा। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि मान लो ये हम लोग का पैराबोला हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया पैराबोला हो गया, तो पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स से किसी वैल्यू पे y पॉजिटिव, मतलब कि पैराबोला हम लोग का कुछ ऐसे बनेगा ना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 4y प्लस 4y माइनस 2। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिख लें या फिर ऐसे भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग का लाइन का इक्वेशन एक बार इंटरसेप्ट फॉर्म में मैं इसको लिख ले रहा हूँ, x इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक है ना, तो x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। अब माइनस 2 को इधर लेकर आऊँगा तो मैं क्या हो जाएगा x बाई माइनस 2। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर प्लस y बाई 2। क्लियर है, y बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट इसका कितना हो रहा है 1 हो जा रहा है, और y इंटरसेप्ट नहीं, ये इंटरसेप्ट ये लाइन का इंटरसेप्ट हो रहा है ना। तो अभी इसको हम लोग इससे x बाई एक सेकेंड x बाई माइनस 4y इधर किया -2, तो -2 से गया तो -2 हो जाएगा, और फिर ये प्लस होकर y बाई, यहाँ पर देखना y बाई कितना होगा, ये y में कहाँ पे कट कर रहा है, ये y गलत कर दिया मैं, यहाँ पे 2/4 होगा ना, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जाएगा तो 2 होगा -2 और नीचे -4, तो ये -1/2 होगा। ठीक है ना, तो यानी कि लाइन हम लोग का जो होगा ये ऐसे पास करेगा, x में -2 और y में यहाँ पर, तो लाइन कुछ ऐसे पास किया। ठीक है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म से मैं लाइन का इक्वेशन निकाल लिया फटाक से, तो ऐसे लाइन पास करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ इसमें हम लोग को अगर सॉल्व करना है तो हम लोग को ये फाइंड करना है कि ये इंटरसेप्ट और ये वाला इंटरसेप्ट, क्योंकि इसी के बीच का एरिया मतलब ये वाला एरिया हम लोग को निकालना है। ठीक है ना, तो देखो क्या करेंगे, पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्विंग
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड x इक्वल टू 4y माइनस 2, ठीक है ना। तो सॉल्व करने से हम लोग का वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो x इक्वल टू और x इक्वल टू y इक्वल टू कितना आएगा 1 एंड y इक्वल टू 1/4। हम लोग को y से मतलब ही नहीं है, x इक्वल टू x से ही मतलब है इसका। तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 1 आया और यहाँ पर कितना आया x इक्वल टू 2 आया। क्लियर है। तो चलो अब बात करते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट का बात किया जाए तो यहाँ पर क्या आएगा x इक्वल टू माइनस 1 और 1/4 और यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये बात आ गया, ये हो जाएगा। लेकिन हम लोग को y कोऑर्डिनेट से मतलब ही नहीं है, x कोऑर्डिनेट से मतलब है। क्यों? क्योंकि हम वर्टिकल स्ट्रिप लेने वाले हैं अभी, ठीक है। अब देखो इसका एरिया निकालना है तो वर्टिकल स्ट्रिप से निकालेंगे तो आसानी से निकलेगा। क्यों निकलेगा आसानी से? क्योंकि हम लोग को ये बीच का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, लाइन का ले लेंगे, तो लाइन से ये पूरा एरिया निकल जाएगा, ये पूरा, ये सब निकल जाएगा। और माइनस पैराबोला कर देंगे तो माइनस पैराबोला ये सब माइनस हो जाएगा, तो केवल ये अंदर का एरिया बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं। तो चलो अब लिखते हैं नाउ -1 से कहाँ तक जाएंगे 2, ये किसका वैल्यू है x में, x में -1 से 2 तक गए, ठीक है। तो x में -1 से 2 तक गए तो d लिखेंगे क्या, यहाँ पर dx लिखेंगे और ये d किसका लिखेंगे, लाइन का। क्लियर है। माइनस करेंगे -1 से 2 y किसका, पैराबोला का, और ये dx करेंगे। क्लियर है। आई होप समझ में आया होगा, ये चीज़ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो अब यहाँ -1 से 2 करेंगे। अच्छा ये कैलकुलेशन समझ में तो आया ना, ये कैसे फाइंड करेंगे ये आप लोग खुद से निकाल लेना, सॉल्व करना इसको, बच्चा वाला कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके इसको फाइंड कर लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। -1 to 2। अब y लाइन, अब लाइन में चलो, लाइन ये वाला लाइन है, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x + 2/4, ठीक है, इक्वल टू y। तो y की जगह पर पुट कर देते हैं x + 2/4 और क्या dx माइनस, अब देखो यहाँ -1 to 2 y पैराबोला, अब पैराबोला का y क्या क्या हो जाएगा, x²/4, सिंपल सा, ठीक है ना। लिख लेते हैं x²/4 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है और कुछ नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहला चीज़ यहाँ से 1/4 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। एरिया लिख कर यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ, 1/4 बाहर आ गया और कितना हुआ -1 to 2, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेट करेंगे तो देखो अंदर वाला क्या हो जाएगा, x², ठीक है, x²। इसको जब इंटीग्रेट करना है तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं था, या फिर क्या करो आप यहाँ पर ऐसे कर दो एक बार, x + 2 dx, ठीक है। फिर यहाँ से भी 1/4 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 बाहर कर दिए और -1 to 2 x² dx कर दिए। क्लियर है। अब चलो अब एरिया यहाँ पर तो है ही, तो 1/4। अब करते हैं इसको, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, x²/2, क्लियर है, प्लस 2x, ठीक है ना। और कहाँ से कहाँ तक, -1 to 2 तक, फिर -1/4, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³/3, कहाँ से कहाँ तक, -1 to 2 तक, ठीक है। तो ये 1/4 हो जाएगा। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के बाद देखो 2 × 4/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 4 + 8 -1 + 4, ठीक है, /2, ये हो जाएगा। फिर -1/4, ठीक है, और इंटू 3 भी हो जाएगा नीचे, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2⁻³ माइनस -1 2⁻3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे मैं कर दे रहा हूँ इसके बाद। तो नेक्स्ट पेज का बात करते हैं, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा हम लोग का एरिया इक्वल टू कितना आएगा, 1/4, ठीक है। अंदर हो जाएगा हम लोग का 15/2, ठीक है, -1/12 और हो जाएगा कितना, 8 + 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का 15/4 2 × 8, ठीक है, 15/8 -9/12, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, और इधर हो जाएगा कितना, 15 3 × यहाँ 3 आएगा तो 15 3 × कितना हो जाएगा, 45 -18, क्लियर है, इक्वल टू में अब कितना आ जाएगा, ये 24, तो ऊपर आ जाएगा हम लोग कितना, 27, माइनस करेंगे तो 27/24, जो कि आ जाएगा कितना, 9/8 स्क्वायर यूनिट।
क्लियर है? तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा हम लोग को करना पड़ा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है, शॉर्ट ट्रिक और मेथड दोनों सीखना है। मेथड इसलिए बोर्ड के लिए, शॉर्ट ट्रिक हम लोग के लिए एग्जामिनेशन के लिए, मतलब कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 4y एंड सॉरी यहाँ पर x है, x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो यहाँ से हम लोग को एरिया तो पता ही है कि क्या होता है। एरिया होता है हम लोग का कितना इसका 72 ए स्क्वायर m3, ये हम लोग का एरिया हो जाता है। तो अब ए का बात करते हैं, तो ए इक्वल टू तो हम लोग क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर 4 ए की जगह पे 4 है, तो ए इक्वल टू हम लोग कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब बात आया कि m कितना है, तो m के लिए इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो y इक्वल टू एम एक्स करेंगे तो 4y इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी कि y इक्वल टू एक्स बाई 4 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से m हम लोग क्लियरली दिख रहा है कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो अब एरिया बात करते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा 72 इंटू ए का स्क्वायर, ए 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू m3, यानी कि 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ठीक है। तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग आ जाएगा कितना 9/8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इसमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ए का वैल्यू निकालना है, एम का वैल्यू निकालना है। एम जरूर चेक कर लेना है कि जो लाइन दिया हुआ है उसके फटाक से नहीं लिख लेना है, पहले इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और तब जो m मिले उस m का यूज करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें हम वर्टिकल स्ट्रिप लिए हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में वर्टिकल स्ट्रिप लेने से काम नहीं चलेगा, किसी किसी क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी लेना पड़ता है। इसीलिए एक और क्वेश्चन इसके आगे मैं बता रहा हूँ अभी उसके बाद। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है इसमें, ये शॉर्ट ट्रिक को लेकर या इस क्वेश्चन को लेकर सॉल्यूशन में, तो आप लोग जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अब चलो, अब ये क्वेश्चन देखो, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व दिया हुआ है, दोनों कर्व दिया हुआ है। अब देखो, अब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से अगर बात करें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है और y इक्वल टू 4x माइनस 1 है, ठीक है ना, ये क्लियर है। तो y के किसी भी वैल्यू पे x क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि पैराबोला हम लोग किस टाइप का होगा, पैराबोला हर हाल में हम लोग का इस टाइप का होगा, ठीक है ना। ये तो बात समझ में आ गया होगा कि y किसी वैल्यू पे x पॉजिटिव है, यानी कि पैराबोला हम लोग का इस टाइप का होगा, ठीक है। अब y लाइन हम लोग का ये है, तो इसको अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि x बाई 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें प्लस करें तो y बाई माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये x में कहाँ पे कटेगा, x में 1 बाई y में माइनस 1 पे कटेगा, y में माइनस 1 मतलब ये यहाँ पे कहीं, ठीक है। और x में कहाँ पे कटेगा 1/4 पे, ठीक है। तो 1/4 कहीं यहाँ पर है, मतलब कि इस टाइप का इस लाइन का इक्वेशन चला जाएगा, ठीक है। अब इसका एरिया हम लोग को निकालना है। एरिया मतलब कौन सा एरिया, एरिया मतलब इन दोनों से कर्व से जो बीच में बन रहा है, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। अब ये वाला एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ हम लोग दोनों का इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा कि ये कहाँ से कहाँ तक इंटरसेप्ट कर रहा है, क्यों। अच्छा, अब देखो, अब इसमें अगर हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो वर्टिकल स्ट्रिप लेने के लिए हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर इसका एरिया पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कितना लंबा हो जाएगा, मैं एक बार समझा रहा हूँ। वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो पहले यहाँ से यहाँ तक का एरिया पूरा निकालना पड़ेगा, तो वो कहाँ से कहाँ तक निकलेगा, इस वाले पैराबोला से निकलेगा। तो पैराबोला से जब यहाँ तक का ग्राफ लेंगे तो ये पूरा एरिया निकलेगा। फिर माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस ये वाला ट्रायंगल टाइप का जो बन रहा है एरिया, ये लाइन से नीचे वाला, वो माइनस करना पड़ेगा। तो केवल हम लोग को यहाँ से लेकर और ऊपर का एरिया निकलेगा। फिर उसी तरह फिर नीचे का एरिया निकालना पड़ेगा। तो नीचे का एरिया निकालेंगे तो ये लाइन को देखो, ये लाइन से लेकर नीचे का पूरा निकालेंगे और फिर किसको माइनस करेंगे, फिर ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसीलिए इस ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना पड़ेगा, ना कि वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने से देखो कितना आसान हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्ट पॉइंट, ये y का वैल्यू कहाँ से यहाँ पर कहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो y स्क्वायर
तो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे दोनों को, तो सॉल्व करना तो आसान है, फिर भी मैं थोड़ा सा करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, ठीक है, तो y के जगह पे यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ से उठाकर मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा कितना 1/2 और x का वैल्यू आ जाएगा 1/8। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना आप लोग, इतना आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो मैं इसको सॉल्व भी करके दिखा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो चलो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले ब्रेक करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 2x, ठीक है ना। तो इसको करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर पे कन्वर्ट करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ से करेंगे 2x तो क्या हो जाएगा 8x माइनस 1, फिर माइनस 1 करेंगे 8x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा कितना 1/2 और x का वैल्यू आ जाएगा 1/8। अब इसको जब y में पुट करेंगे तो x इक्वल टू अगर 1/8 पुट करेंगे तो इसके साथ ही y कितना आ जाएगा 1/8 पुट करने के बाद y आ जाएगा हम लोग का -1/2 और x इक्वल टू 1/2 पुट करने पर y कितना आ जाएगा y 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो y 1 आ गया, तो यानी कि यहाँ से हम लोग -1/2 से y कहाँ तक जा रहा है 1 तक जा रहा है, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ हम लोग को ढूंढना था। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिए हैं, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जैसे लिए हैं तो अगर एरिया का बात करें तो एरिया देखो कैसे लिखेंगे, एरिया कैसे लिखेंगे -1/2, ठीक है, समझना अच्छे से। -1/2 से कहाँ तक 1 तक। और जब ये y का वैल्यू लिए हैं y इक्वल टू -1/2 से y इक्वल टू 1, तो यहाँ पर पक्का हम लोग क्या लिखना पड़ेगा dy लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा x लिखना पड़ेगा। तो अब देखो अब यहाँ पे अब यानी कि y एक्सिस पे एरिया ढूंढना है, तो ये y एक्सिस पे एरिया कौन सा बनेगा, पहले इस लाइन से एरिया बनेगा, तो ये पूरा एरिया बनेगा। ध्यान से समझना, मेरा पेन के मूवमेंट को देखो, यहाँ से ये पूरा एरिया बनेगा, ठीक है ना, यहाँ तक y एक्सिस तक। लेकिन पूरा एरिया तो चाहिए नहीं, तो पूरा लाइन से, तो यहाँ पे अगर हम लाइन लिख दें x किसका होगा लाइन, फिर माइनस कर दें हम किसका पैराबोला, पैराबोला से जो नीचे करेंगे तो पैराबोला के नीचे वाला ये वाला एरिया, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि -1/2 से 1 और x कितना होगा पैराबोला का dy। क्लियर है, बस इतना ही समझना था। अब इसके बाद -1/2 से 1 और x लाइन यहाँ है, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा y प्लस 1/4, तो y प्लस 1/4 लिख देना है, y प्लस 1/4, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे dy। एकदम ये भी समझना है हम लोग को, ये नहीं कि केवल शॉर्ट ट्रिक से, ये शॉर्ट ट्रिक से भी बनेगा ये क्वेश्चन, अभी मैं बनाकर बाद में बताऊंगा, लेकिन ये इस मेथड से भी सीखना है क्योंकि बोर्ड भी देना है आप लोग को, ठीक है। तो -1/2 से जाएंगे कहाँ तक 1 तक, और इसका x किसका पैराबोला का था, x पैराबोला का कितना हो जाएगा y²/2, तो y²/2 dy। क्लियर है। अब इसी को बस हम लोग को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो पहला वाला था एरिया मतलब 1/4 को बाहर कर देंगे, ठीक है ना, 1/4 को बाहर करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करते ही कितना हो जाएगा y² प्लस y हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देख लेना आप लोग, चेक कर लेना, 1/2 -1/2 से 1 हो जाएगा, और यहाँ -1/2 इंटू 3 नहीं इन 1/2 और y² का हो जाएगा कितना y³ और कहाँ से कहाँ तक -1/2 से 1 तक, ठीक है ना। तो ये 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ समझना ये y²/2 है, तो y²/2 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो पहले अपर पुट करेंगे फिर लोअर पुट करेंगे, यानी कि 1/2 प्लस 1 माइनस 1/8 माइनस 1/2, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर माइनस ये 3 2 जा 6, यानी कि -1/6 और अपर लिमिट 1 और फिर माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा हम लोग कितना 1/2 का होल क्यू, यानी कि माइनस और माइनस ये होगा और 1/2 का होल क्यू, माइनस मतलब 1/2 का होल क्यू, तो ये प्लस 1/8 भी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हो, ये सब कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो 1/4 हो जाएगा। कैलकुलेशन तो हमेशा अपने से करो, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही रटना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2 और ये -1 - 4/8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 1/6 और इधर करेंगे अंदर तो 8 और 1 9/11
8 हो जाएगा। ठीक है, तो 9/8 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अच्छा, यानी कि 1/4 हो जाएगा, ये 3/2 क्लियर है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/8। ठीक है, और ये माइनस 3/8 टू जा 16 क्लियर है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, अंदर का हो जाएगा कितना 15, अंदर का 15 क्यों, क्योंकि ये एलसीएम आएगा कितना 8 आएगा, तो 12 तो 4 2 3 जा 12 प्लस, चलो मैं लिख दे रहा हूँ 12 प्लस 3/8। ठीक है, और यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, और माइनस 3/16, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 15/32 माइनस 3/16, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 32, यानी कि 15 माइनस 6, तो फाइनली हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9/32, तो 9/32 स्क्वायर यूनिट हुआ। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व किए, मेथड वाइज और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेकर। अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप करके लेकर कर रहे थे, तो कब कौन सा स्ट्रिप लेना है ये भी हम लोग को समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चन क्या था x², पहले शॉर्ट ट्रिक लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। शॉर्ट ट्रिक से अगर कर रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक से करने का मतलब कि हम लोग का पहले समझ में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम लोग दिया था क्या, x² = 4y। ठीक है, और क्या दिया था, x = 4y - 2, यही दिया था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। x² = 2y दिया था क्या, x² = 2y और y = 4x - 1, y² = 4x - 1, उल्टा हो गया क्या, उल्टा हो गया यहाँ पर। x² = कितना दिया था 2y, सॉरी यहाँ पर x² = 2y दिया था। एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा, क्वेश्चन यहाँ गलती लिख दिया मैं, ठीक है ना, यही क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ अभी। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर x² = 2y, नहीं y² ना, y² = 2x एंड x कितना दिया था, एंड y = 4x - 1, ठीक है ना, 4x - 1। तो अब इसमें अगर हम लोग को एरिया का बात करेंगे तो एरिया क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर -1 भी है, यानी कि 72, मतलब ऐसा लाइन है जो कि ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, तो 72a² ठीक है, अब यहाँ से a का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो 4a के जगह पर कितना है 2 है, यानी कि a के जगह पर कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा 1/2, और m यहाँ पर से पता चल रहा है y = mx प्लस c से कि m = कितना है 4 है। तो डायरेक्ट एरिया अब हम लोग बात करेंगे तो 72 × 1/2 का स्क्वायर बाई m का वैल्यू कितना है 4 है, तो ये 4 का भी क्यूब, यानी कि 72 × 1/2 × 1/2 × 1/4 × 1/4 × 1/4, ये जो आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो चलो सबसे पहले 4 से अगर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, या 2 से ही करो, 2 से करो, पहले 2 से करो, तो 2 से ये कितना जाएगा 36 जाएगा, फिर 2 से कितना जाएगा 18 जाएगा, तो मतलब 18 कितना होगा 18, अभी और जाएगा ना, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 जाएगा, और ये कितना जाएगा 9 जाएगा, तो यानी कि 9/32 आ गया, 9/32 स्क्वायर यूनिट। मैं तो इतना समझा कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, आप लोग करोगे तो 15 से 20 सेकंड लगेगा बस मात्र, ठीक है ना। देखो 9/32 स्क्वायर यूनिट इससे भी आया था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से जो मैं बनाया था, और ये शॉर्ट ट्रिक से भी आ रहा है, क्लियर है ना। तो जैसे मतलब जैसे मन नहीं, दोनों को सीखना है, और शॉर्ट ट्रिक भी सीखना है। शॉर्ट ट्रिक हम लोग कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा, और ये बोर्ड के लिए काम आएगा, ठीक है ना। तो दोनों सीखो आप लोग और अच्छी तरह से समझो। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक जो शॉर्ट ट्रिक बताया गया और जो बेसिक मेथड बताया गया, बेसिक मेथड में देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया गया है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वर्टिकल स्ट्रिप लिया गया, दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि कब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है और कब वर्टिकल स्ट्रिप लेना है, क्योंकि बनेगा तो दोनों से, लेकिन एक अगर जैसे इसको हम लोग वर्टिकल से बनाए तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, और हो सकता है कि गलत भी हो जाए, इसलिए ध्यान देना है, ठीक है।
तो आई होप आप लोग को यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको हम लोग करना है। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा, मतलब अभी लगेगा 2-3 लेक्चर और लगेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।